वो अपना आप जहाँ बैठना है जाके बैठ जाएगा। ठीक है। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम महावीर स्वामी। आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन। यहाँ पर उपस्थित साउथ फ्लोरिडा के जैन सेंटर के पवित्र प्रांगण में श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, उपस्थित बंधुओं और बहनों, अभी संयोजक महोदय ने जैसा बताया, आज की हमारा चर्चा का विषय कर्मवाद, कर्म का सिद्धांत। हमारी दुनिया में विविधता है, उस विविधता का कारण क्या है? यहाँ पर भाई और बहनें मौजूद है इस हॉल में। वॉक पर निकला संध्या के समय तो देखा रास्ते में कुत्ता भी दिखाई दिया, बिल्ली भी दिखाई देती है, वृक्ष भी लहरा रहे हैं। और फ्लोरिडा में तो वृक्षों की छटा इतनी निराली है, यूं लगता है जैसे कोई नंदन वन में ही आ गए। आखिर हमारी दुनिया में विविधता क्यों है? इसका कारण क्या है विविधता? जैन दर्शन में 4 गति मानी गई, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इसमें से 2 गतियां हमारे सामने विद्यमान है, त्रियंच और मनुष्य। नरक और देव परोक्ष है, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, पर चूंकि हमारा श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का विषय है, हमारे आगम ग्रंथ ये बताते हैं। मैं अगर 2 गति जो हमारे सामने परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसकी भी अगर चर्चा करूं, उन दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर है। एक बहुत अमीर है, एक गरीब है। एक व्यक्ति को 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, एक करोड़ों के न्यारे वारे करता है। अनेक तरह का अंतर है, रूप में, सौंदर्य में, बल में, धन में, वैभव में। आखिर इस अंतर का कारण क्या है? मनुष्यों ने बहुत चिंतन किया और कहा गया कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी एक सच्चाई है। दादा नानी दादी में एक बीमारी होती है, नाना नानी में, बच्चे में आ जाती है, आनुवंशिकता काम करती है, हेरिडिटी। परिस्थिति और पर्यावरणवाद वालों ने कहा कि जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र से कहते हैं तो वो कहता है भाई जन्माक्षर में जैसे ग्रह बैठे हुए हैं उस तरह से जो है उसका निर्माण। आयुर्वेद वाले से कहेंगे तो वो कहता है कि वात, पित्त और कफ, व्यक्ति की जैसी प्रकृति है, अगर पित्त प्रधान है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, कफ प्रधान है तो लोभी हो जाएगा, वायु प्रधान है तो चंचल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं आपके सामने कि एक माता पिता की ऐसी जुड़वा संतान, दोनों के जन्म के बीच में 1 आध मिनट का अंतर कोई, और उस दौरान जो है खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्र में कोई बदलाव नहीं आया है,
चूंकि माता पिता एक है, दादा दादी एक है, नाना नानी एक है, मान एक साथ जन्म हुआ, एक ही चूल्हे पे भोजन पकता है, एक ही क्लास में भर्ती हुए, पिता उसकी ड्रेस भी सिलाता है, तो दोनों की एक समान है। यहाँ आकर के आप देखो, आनुवंशिकता, परिस्थिति और पर्यावरण और ग्रह नक्षत्र में भी बदलाव नहीं है, दोनों का जन्म का समय एक है, फिर भी एक बहुत बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है और दूसरा बिल्कुल ठीक उससे उलट हो जाता है। आखिर कारण क्या है? जैन दर्शन कहता है हम केवल इस दीवार के इधर वाली स्थिति को देख पा रहे हैं, दीवार से जो परे है वो उसे हम नहीं देख पा रहे। उसे कहा गया कि हम जन्म जन्मांतर कर्मों की श्रृंखला को साथ दिए चले आ रहे हैं, यानी कि कर्म है। जैन दर्शन कर्मवाद को स्वीकार करता है, कर्म का बंधन है, तो साथ ही साथ कर्म मुक्ति की प्रक्रिया भी बताई गई। आठ कर्म बताए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराल, जिसमें से 4 घाती कर्म कहे गए, 4 अघाती कर्म। अब इस कर्म बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए उत्तराधीन आगम में तीर्थंकर महावीर की वाणी का एक श्लोक मिलता है, उले वो होई भोगेशु अभोगी नोव निपई भोगी भमई संसारे अभोगी विप मुज्जई। तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि भोगों के अंदर लेप होता है, किंतु जो अभोगी आत्मा है वो उसमें लिप्त नहीं होती। यहां आकर के जैन दर्शन और योगीराज कृष्ण ने जिस अनासक्त योग स्पर्श की बात कही है, अनाशक्ति की, बिल्कुल इस श्लोक के अंदर सुंदर समन्वय हुआ है। महावीर कहते हैं उले होई भोगीसु अभोगी नो लिपई, अभोगी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती है, भोगी भमई संसारी, जबकि भोगी आत्मा जो लिप्त होती है वो संसार में परिभ्रमण करती रहती है, अभोगी विप मुच्चई। एक श्लोक के अंदर पूरा दर्शन समझा के रखते हैं। अभोगी आत्मा मुक्त हो जाती है। अब ये भोग और अभोग को समझने के लिए, लेप को समझने के लिए सरल भाषा में अगर आपको बताऊं, एक बालू रेत है, आप लोग घूमने जाते हो जैसलमेर के दौरे, कच्छ के दौरे, ये दुबई शारजाह के, बालू रेत दीवार की ओर फेंकिए, दीवार को स्पर्श तो करेगी लेकिन नीचे आ जाएगी, किंतु गीली मिट्टी का गोला फेंकिए चिपक जाएगी। ठीक इसी तरह से कर्म की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। कर्म के अंदर भी 4 प्रकार का कषाय बताया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया। यह समझने की जरूरत है। सरल भाषा में बताऊंगा, रूपक की भाषा में कहा, एक है जल की रेखा के समान, इस प्रकार का क्रोध मान माया लोभ है। जैसे जल में आप रेखा खींचो, एक लहर दूसरी आई, वो रेखा विलीन हो जाएगी। जिसको वीतराग बनना है, व्यवस्था दी गई कि इतने से कषाय पर भी विजय प्राप्त करनी होगी वीतराग बनने के लिए। और इसको और आज की भाषा में जिसको आप समझ सकते हैं वो है, प्रतिदिन हमारे यहाँ पर प्रतिक्रमण का विधान है, यानी उसे उसी दिन अपना अकाउंट्स क्लोज करना होगा। अगले दिन के लिए राग द्वेष को लेके नहीं जा सकता अगर वीतराग बनना है। और उसकी तुलना की गई जल की रेखा के समान।
दूसरी अवस्था है बालू की रेखा। जल जितनी शीघ्र तो नष्ट नहीं होती है, पर फिर भी हवा का एक झोंका आता है। मेरा जन्म जहां पर हुआ है बाड़मेर जिले में, जोधपुर से आगे नाकोड़ा तीर्थ की तरफ जाते हैं, हमने अपने बचपन में देखा है कि जब आंधी चलती है, ये होली के आसपास, रात को सोते वक्त टीला इधर था और सुबह उठे तो सड़क के इस किनारे टीला मिलता है। बालू भी जो है पानी जितना शीघ्र नहीं मिटे, पर फिर भी हवा चलती है तो वो विलीन हो जाती है। इसकी तुलना आप कर सकते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। ये साधु साध्वी जो भी है महाव्रती, अगर 15 दिन में अकाउंट्स क्लोज नहीं करते हैं तो तीर्थंकर महावीर की वाणी के अनुसार साधुत्व के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई बिल्ला नहीं है, ये हमारी आंतरिक भाव अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान है। तीसरी अवस्था है इससे अधिक कठोर भूमि की रेखा के समान। बालू जितनी शीघ्र नहीं मिटती है, फिर भी कुछ समय में मिट जाती है। इसलिए चातुर्मासिक पक्षी का विधान आता है, होता है ना होली चातुर्मास, बहनों को पता ही होगा, तत्व ज्ञान जानते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों की व्यवस्था है। एक श्रावक, ये श्रावक कोई न साधु बिल्ला टाइटल है, न श्रावक कोई उपाधि है। अगर श्रावक होकर के भी 4 महीने में अकाउंट्स क्लोज नहीं करता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं बंधुओं, आगम ग्रंथ तीर्थंकर महावीर की वाणी है कि वहां श्रावकत्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। वहां पर ये कोई टाइटल नहीं। एक व्यक्ति बैलगाड़ी की पुरानी यात्रा पुराने जमाने में जा रहा था, रास्ते में लघु शंका की जरूरत हुई तो गाड़ी को किनारे खड़ी करके झाड़ियों की ओर गया। झाड़ियों की ओर गया, इतने में वो देखता है कि झाड़ियों के बीच से बैल थोड़ा आगे निकल गया और झाड़ियों के बीच से शेर आता दिखाई। उसने जब गाड़ी की ओर नजर की, क्योंकि बंदूक जो थी वो गाड़ी में, और बैल निकल गए आगे और इधर आ रहा है शेर झाड़ियों में। सोचा कोई बात नहीं, लाइसेंस तो मेरे पास ही है ना। लाइसेंस निकाला और कहा देख चिता ये AK-47 का है, ध्यान रखना। अब चिता क्या लाइसेंस की भाषा जाने, वो हत्ता मारा, लाइसेंस के समेत चट कर गया। बंधुओं और बहनों, ये जितने टाइटल, जितनी उपाधि साधु साध्वी का हो, श्रावक श्राविका का हो, ये सब यहाँ तक है। वहां की व्यवस्था यह है भावधारा के साथ। अगर भावों के स्तर पर साधु साध्वी बन गया और 15 दिन में अकाउंट्स क्लोज नहीं करता है, श्रावक है और 4 महीने भी ग्रंथि का विमोचन नहीं करता है, तीर्थंकर महावीर कहते हैं वहां पर प्रश्न चिन्ह। और आखिरी है पत्थर की रेखा के समान अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग। आप पिछले साल भी आए थे, इस टाइल्स और टाइल्स के बीच में रेखा थी, इस साल भी है और अगले साल भी शायद मिलेगी। मरते समय तक भी कहेगा देख बेटा मेरी संतान है, ध्यान रखना, इस पड़ोसी से मैंने तो वैर की परंपरा निभाली, तो मेरी संतान है, ध्यान रखना, सद्दाम हुसैन से भली दोस्ती कर लेना, इससे कभी मत बोलना। यूं कहते कहते प्राण पंखेरु उड़ जाए, वो है अनंतानबंदी क्रोध। बंधुओं और बहनों, तीर्थंकर महावीर की वाणी के अनुसार मुक्ति की परिभाषा उन्होंने की है कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। इतनी सांप्रदायिक व्याख्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्वेतांबर की मुक्ति, कि दिगंबर की मुक्ति, कि ये भी नहीं कहा जैन की मुक्ति, कि नॉन जैन की मुक्ति। वो तो केवल कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। मुक्ति का संबंध न देश से है न वेश से है। महावीर की वाणी के अनुसार उसका संबंध और केवल है वो है अपनी आंतरिक पवित्रता से, निर्मलता से, उज्ज्वलता से, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ से मुक्त है, वो ही मुक्ति का अधिकारी। इतनी सांप्रदायिक व्याख्या है। वो कहते हैं सोई उज्जूय भूयष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म का पात्र कौन है? तीर्थंकर महावीर के अनुसार सोई उज्जूय भूयष्ट है, जो रिजु है, जो पवित्र है,
जो निर्मल है, जो कषाय मुक्त है। तो बंधुओं, हमने ये जाना कि बंधन का संबंध कषाय से है। बंधन का संबंध जितना कषाय प्रबल है उतना बंधन प्रगाढ़ है, मजबूत है। जितनी आसक्ति, अटैचमेंट तीव्र है उतना ही बंधन मजबूत है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। दो प्रकार है बंधन का, एक कषाय जनित बंधन, दूसरा है योग जनित बंधन। योग यानी तीन करण, तीन योग, मन वचन और काया की प्रवृत्ति, इसको योग का है। वीतराग बन गया 11वें गुण स्थान में, किंतु बार बात है 13वां 14वां, 13वां है संयोगी केवली गुण स्थान, 14वां है अयोगी केवली गुण स्थान। योग वहां तक विद्यमान है, किंतु कषाय जो है, जो कषाय जनित बंधन है, अब इस बंधन को, कषाय की प्रगाढ़ता को, आसक्ति की मजबूती को समझने के लिए भगवान आदिनाथ का समोषण जुड़ा हुआ था। सुनेरी ने एक प्रश्न किया भगवान से कि बनते, इस समोशरण में ऐसा भी कोई है कि जो इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त होगा? भगवान ने अपने ज्ञान के बल पर मरीचि कुमार का, जो बाहर उपस्थित थे, उदाहरण दिया। ये जरूर कहा कि हाँ, मरुदेवी माता, भरत जी इसी जन्म के अंदर जो है। अब सुनेरी ने प्रश्न तो किया था जिज्ञासा के समाधान के लिए, पर उत्तर प्राप्त करके उल्टा उलझ गया। बोले रे ले, भगवान के यहाँ अपन तो इसलिए आते हैं कि कम से कम यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, पर लगता है अब तो यहाँ भी पार्टी पॉलिटिक्स, भाई भतीजावाद शुरू हो गया। भगवान कह रहे हैं मरुदेवी माता भी मोक्ष जाएगी, भरत जी भी जाएंगे, 99 पुत्र भी जाएंगे, जैसे कोई मोक्ष का ठेका एक ही परिवार ने लिया। हाँ, क्या सा प्रवचन संपन्न हुआ, सुनेरी बार गया, लोगों से बात उसने शुरू की। तो देखिए, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। हाँ, क्या कुछ लोग उसके साथ हो गए कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें क्या बात है, लोकतंत्र का जमाना, ये कोई बात हुई है क्या कि सारा मोक्ष एक ही परिवार जाएगा, बाकी को का कोई नंबर ही नहीं है? होते होते बंधुआ ऐसे ही होता है। ये गाँवों में जो झगड़े पड़ते हैं ना, दड़े पड़ते हैं, कोई मूल, कोई बहुत बड़ा कारण सैद्धांतिक नहीं होता है। इसी तरह से गुजरात की सच्ची घटना है। एक गांव में दोनों ही समय प्रतिक्रमण होता था और बहुत वर्षों से सुव्यवस्थित ढंग से, संयोग से जो सुबह प्रतिक्रमण कराते थे रायसी भाई, बहुत बढ़िया ढंग से कराते थे, शाम को कराते थे वो देवसी भाई। तो जब प्रतिक्रमण कराते हैं, जिन्हें पता है, वो प्रतिक्रमण में पाठ आता है, जब शाम को करते हैं तो देवसी प्रतिक्रमण दशमिच्छामि दुक्कड़म, और सुबह करते हैं तो रायसी प्रतिक्रमण। उसने देखा रही ये जोरदार, दोनों ही बंदों ने हर पार्टी में अपना नाम घुसेड़ दिया है, हर पार्टी के अंदर अपना नाम है। अब तो मैं भी प्रतिक्रमण सीखूंगा। हाँ, क्या साहब, गोका गोक शुरू की और अगले महीने आया जी प्रतिक्रमण मैं कराऊंगा। तो उन्होंने क्या क्या बात होगी, बड़ा अच्छा क्रम चल रहा है, अपने देवसी भाई करा रहे, रायसी भाई। बोले तो क्या बात होगी, मैं क्यों नहीं करा सकता, मैं क्यों नहीं करा सकता, मैंने भी मोमरो विधान घिस घिस के खाई, तब मुझे याद हुआ मैं क्यों नहीं करा सकता। हाँ, क्या जाओ, गांव में दो भाग हो गए। आखिर किसी बड़ी बुजुर्ग ने इंटरफेयर किया और समझौता कराया, कहा रे कुछ नहीं, ये नया नया मुल्ला जोर से भाग देता है, 2-4 दिन में थक जाएगा, किसके पास समय है ना। तो कहा इसको करने दो, करने लगा। तो जो ही देवसी रायसी आता है, इसने कहा उजन सी लोगों ने कहा रे ये फिर क्या, बोले क्यों, क्या बात है, देवसी भाई जब अपना नाम डाल सकते हैं, रायसी भाई अपना नाम डाल सकते हैं, मैं अपना नाम क्यों नहीं डाल। बंधु और बहनों, जब तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं होती है, सुनेरी भी इसी तरह भटक गया। अब भटका तो ऐसा भटका, ये बात जब भरत जी तक पहुंची, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने तो आदेश दिया कि उसको पकड़ के गिरफ्तार करके लाओ। अब आजकल का जमाना तो था नहीं कि ले दे के छुटकारा हो जाए। अधिकारी गए और सीधा पकड़ के लाके दरबार में हाजिर कर।
और भरत जी ने सोची समझी रणनीति के तहत एक तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा दिया और कहा कि इसको लेके नगर में परिभ्रमण करना है, और साथ में अधिकारियों से कहा कि हर चौराहे पे नृत्य, नाटक, वाद्य यंत्र शुरू कर दो, और कहा कि देख तेल की एक बूंद भी छलक गई, ये साथ में नंगी तलवार लिए अधिकारी चल रहे हैं, वही गर्दन उड़ा देंगे। अब बताइए मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है क्या? आखिरी समय हॉस्पिटल में नलियां लगी हुई है, फिर भी डॉक्टर की और कातर नजरों से देखता है कि डॉक्टर मुझे जिला दे। मरना कोई नहीं चाहता। यहाँ अगर हम कोई शेर आ जाए ना, तो सबसे भारी व्यक्ति ऐसे दौड़ेगा पीटी उषा पीछे रह जाए उससे। मरना कोई नहीं चाहता। अब इसने भी तेल का कटोरा लिया और एक एक कदम संभल संभल के रख रहा है, संभल संभल के, क्योंकि एक बूंद भी तेल छड़का और गर्दन उड़ा। हाँ क्या साहब, चलते 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 पूरे नगर का परिभ्रमण करके वापस दरबार में हाजिर हुआ, तो पूछने की जरूरत तो थी नहीं, सही सलामत आया था। भरत जी ने सीधा ये पूछा, बता रास्ते में कौन सा नाटक देखा? इसने कहा महाराज अधिराज, मेरे सामने तो मौत नाच रही थी, मैंने और कोई नाटक नहीं देखा। बोले रे कोई गीत तो सुना होगा? बोले साहब मैंने कोई माइकल जैक्सन का पॉप संगीत नहीं सुना, मैंने तो मेरे कानों में एक ही गीत था कि तेल की एक बूंद की छलकी और गर्दन उड़ा दी जाए। भरत जी ने रहस्य प्रकट करते हुए कहा, बंधुओं कि तेरे सामने एक दिन की मौत थी, मैं हर समय मृत्यु को सामने रखा, इसलिए तुम्हारा जो ये है कि भाई ये राजेश्वरी थे नरकेश्वरी, मूल बंधुओं और बहनों ये सारा संबंध है वो है भावधारा के साथ। कषाय कषाय के अंदर अंतर है। द्वितीया का चांद भी चांद है और पूर्णिमा का चांद भी चांद है। अगर आपका प्रखर अनंतानुबंधी वाला है तो उसका परिणाम अलग है, और स्वंजलन वाला है तो बिल्कुल उसका परिणाम अलग है। तो हम तीर्थंकर महावीर की व्यवस्था के अनुसार आगम ग्रंथ कहते हैं, आश्रवो भव हेतु शंबरो मोक्ष कारणम इति मारहति दृष्टि सर्वत्र मन्यत प्रपंचनम। भगवान कहते हैं कि आश्रव जो है वो कर्म आने का द्वार है, भव भ्रमण का हेतु है। साथ में समाधान देते हुए कहा, संबरो मोक्ष कारणम, शंबर जो है आश्रव का द्वार बंद हो गया और वो मोक्ष का हेतु है। लेकिन अब एक तीसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि मान लीजिए हमने संबर कर लिया, द्वार बंद कर दिया, नया कर्म नहीं आ रहा है, पर पहले से संचित कर्म है, उसका निराकरण कैसे हो? तो उसके लिए विधान है, तपसा कर्म विच्छेदात्म निर्मल्यम निर्जरा। तपस्या के 12 प्रकार, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं निर्जरा के 12 भेद। ये निर्जरा के 12 भेद क्या है? परिभाषा की, तपसा कर्म विच्छेदात्म निर्मल्यम निर्जरा। निर्जरा क्या है? वह क्रिया जिस क्रिया के द्वारा हमारी आत्मा उज्जवल होती है, निर्मल होती है, कर्म रज से मुक्त होती है, कर्म मल से विशुद्ध होती है, वो है निर्जरा। और उस निर्जरा के 12 भेद, अनशन उन्नोदरी से लेकर ध्यान और व्युत्सर्ग तक। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को अगर हम पढ़ेंगे, उनके जीवन के साधना के 2 बड़े साधन थे साध्य को प्राप्ति के लिए। एक था तपस्या, दूसरा था ध्यान। ये अलग बात है कि हमारे जैन समुदाय से भी तपस्या को जितनी प्रखरता से पकड़ा, ध्यान हमसे छूटता गया। इन वर्षों में पुनः वापस, मैं कह सकता हूं कि पुनरुद्धार कह सकते हो आप, जैसे प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली आचार्य महाप्रज्ञ जी ने काफी उसको पुरस्कृत किया। अन्य जैसे आचार्य ऋषि मुनि जी महाराज की ध्यान की प्रणाली, अन्य परंपराओं में विपस्यना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वगैरह वगैरह। लेकिन बीच का एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा गया कि जिसमें ध्यान हमसे छूट गया।
जबकि निर्जरा के 12 भेदों में आखिरी 6 भेद जिसको आंतरिक तप कहा गया वो ध्यान और विसर्ग आखिर में। हम सबसे ज्यादा हमारा ध्यान तप पर रहता है। अभी पर्युषण पर्व आ रहा है, अभी से आप तैयारी में लगे होंगे कि इस बार मुझे अठाई करनी है, मास कमन करना है, वर्षी तप करना है, और बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो मत ही नहीं है। लेकिन तपस्या भी जो है किस लिए, मैं अगर प्रसंगवश आपसे कहूं कि हम उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ क्या? तो सामान्य है कि आहार का त्याग कर लिया तो 23 उपवास है, और पानी सहित त्याग कर लिया तो 24 उपवास हो गया, यही है। पर बंधुओं और बहनों, गहराई में अगर जाएं तो उपवास का अर्थ है उपआवास, आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। और आत्मा के निकट निवास करने में निराहारता सहायक बनती है, इसलिए निराहारता का महत्व है। कोई ये समझे कि मैंने निराहार रह लिया उतना ही गुस्सा करूं, उतना ही अहंकार करूं, उतना ही छल कपट प्रपंच करूं, इतना ही निंदा विकता ईर्ष्या करूं, भाई उपवास तो हो ही गया, मैंने तो आज कुछ खाया नहीं है, वो द्रव्य उपवास बन करके रह जाएगा। उपवास का मूल हार्द है आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। दूसरी अगर परिभाषा करूं ध्यान की भाषा में, हमारे 2 प्रकार के चैतन्य केंद्र हैं शरीर में, साइकिक सेंटर है, एक नाभि के ऊपर और एक नाभि के नीचे। जब जब हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण ऊपर की ओर निवास करती है, उप आवास, तब जाकर के उपवास घटित होता है और निराहारता उसमें सहायक बनती है। जब आप निराहार हैं, इंद्रिय शांत होगी, मन शांत होगा, चंचलता नहीं होगी, वो सब सहायक है। तो इसलिए भगवान महावीर जानते थे कि तलहटी से लेकर शिखर तक की यात्रा करनी है। प्रारंभिक 4 प्रकार केवल भोजन से संबंधित है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। अगर ध्यान और विसर्ग तक पहुंचना है, ये भी सच है कि जब तक आहार को ठीक नहीं समझेंगे तब तक उस शिखर तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए क्योंकि आहार का संबंध हमारी विचार से है, हमारे व्यवहार से है। आहार केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना, हमारी आत्मा, ये सब प्रभावित होता है। और प्राचीन समय में इसीलिए कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारी मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए आहार को 3 भागों में बांटा, तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार। कई बार प्रश्न आता है कि ये लहसुन डूंगरी का त्याग क्यों है, मांसाहार का निषेध क्यों है, उसके पीछे केवल हिंसा अहिंसा कहना ये स्थूल उत्तर होगा। महावीर की दृष्टि के अंदर उन्होंने बहुत गहराई में जाकर के चिंतन किया, कौन सा आहार का प्रकार जो कि हमारी समूची हमारी प्रकृति को प्रभावित करता है। चूंकि लहसुन, प्याज, डूंगरी, मांसाहार ये सब तमस को पैदा करते हैं, उत्तेजना को पैदा करते हैं, आक्रामकता को पैदा करते हैं। एक शब्द में कहूं तो बिन लादेन प्रवृत्ति को पैदा करते हैं, इसलिए तामसिक आहार का वर्णन है। राजसिक आहार उस आहार का नाम है जिसमें प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि विगय का प्रयोग होता है। ऐसा आहार हमारी इंद्रियों को चंचल बनाता है, प्रदीप्त बनाता है, उत्तेजित करता है, इसलिए राजसिक आहार का निषेध है। लेकिन यहाँ आके चिंतन करें, पर्यूषण आएगा, हम हरियाली तो छोड़ेंगे, लेकिन घी, तेल, मक्खन, और खासकर राजस्थान से अगर 2-3 अंगुली तरवारी अगर नहीं तैर रही है तो फिर बनाई क्या है? उसके अंदर मिर्च मसाले। बहन को गए, अरे बहन इतनी, अरे महाराज ये तो रंग है, ऐसे ही मिर्च है, तो रंग। महावीर के दर्शन को समझने के लिए अब मैं सरलता की ओर आपको ले जा रहा हूं, काफी
गहरा विषय है ये। केवल हम अपनी दृष्टि को बदल करके संसार में रहते हुए, मेरे पास मध्याह्न में भी फोन आया था बहनों का कि महाराज जी कुछ विषय में ऐसा भी हो कि हम अपने प्रतिदिन की डे टू डे लाइफ के अंदर इसका कैसे उपयोग करें कि जिससे हम इस विषय से लाभ उठा सकें। तीर्थंकर महावीर ने दृष्टि दी है। वो कहते हैं जे आशवा ते परिश्रवा, जे परिश्रवा ते आशवा। आप कहेंगे ये क्या पहेली है भैया? महावीर कहते हैं कि जो बंधन का कारण है वही मुक्ति का हेतु बन सकता है, और जो मुक्ति का हेतु है वो बंधन का कारण बन सकता है। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा? बंधुओं और बहनों, उतरने और चढ़ने की सीढ़ियां दो नहीं होती, ताला खोलने और जड़ने की चाबी दो नहीं होती, केवल दृष्टि बदली। यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। अगर हमारा दृष्टिकोण जो है सबसे पहले तो, और इसीलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन पर सर्वाधिक बल दिया गया। तत्वार सूत्र में कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। पहला ही श्लोक है। मोक्ष का मार्ग क्या है? क्या ज्ञान मोक्ष का मार्ग है? नहीं। क्या दर्शन मोक्ष का मार्ग है? उसका उत्तर भी यही है, नहीं। तो क्या चारित्र मोक्ष का मार्ग है? नहीं। तो फिर कहेंगे आप फिर क्या मोक्ष का मार्ग है? तत्वार्थ सूत्र का पहला श्लोक मार्गदर्शन करता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जहां पर तीनों का संगम होता है वहां पर मुक्ति का द्वार खुलता है। सम्यक दर्शन को सर्वाधिक बल दिया गया। क्यों बल दिया गया? यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण होता है। मां सती मृगावती जी और मां सती चंदनबाला जी, ये दोनों बहनें थी। मासी भाणजी बहनें थी दोनों। और सांसारिक दृष्टि से मृगावती जी बड़े थे, चंदनबाला जी छोटे थे। किंतु भगवान महावीर के शासन में जो संघ की व्यवस्था के अनुसार चंदनबाला जी सभी साध्वियों की प्रमुख थी, 36,000 साध्वियों की हेड थी वो। एक दिन का प्रसंग, भगवान का देशना सुनने के गए, वापस स्थान पर लौटने में विलंब हुआ और मृगावती जी काफी विलंब से पहुंचे, अंधेरा सा छा गया। और ऐसे में चंदन बालाजी ने, मां सती चंदन बालाजी ने कड़ा उपालंब दिया। किसको? मां सती मृगावती जी को, जो कि सांसारिक दृष्टि से बड़े हैं। अब सामान्यतः हमें कोई अगर छोटा कुछ कहे, तत्काल मन में आता है इसने आटा खाया है, उतना तो मैंने नमक खा रखा है, मुझको क्या ठीक देता है, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, पद क्या मिल गया है, बस जो है थोड़ा भी लिहाज नहीं किया, यही भाव आता है। मां सती मृगावती जी ने कड़ा उपालंब, वो पश्चाताप की भट्टी पे चढ़ गई। वो जमाना था, बिजली का प्रकाश तो था नहीं, रात घोर अंधेरा। और उस अंधेरी रात में मृगावती जी ने चंदन बालाजी के हाथ को उठा के दूसरी ओर रखा और वो हड़बड़ाहट करके बैठे। किसने हाथ लगाया? कौन है? बोलिए मैं साध्वी मृगा हूँ। बोले क्या बात है? बोले नहीं, आपके हाथ के पास नाग की जात आ गई थी, सर्प, सांप, इसलिए मैंने हाथ उठा के। बोले इस अंधेरे में मुझे तो आप ही दिखाई नहीं दे रहे, ये नाग कहां से दिखाई दी आप? क्या बात है? क्या कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ? बंधु और बहनों, उस समय मृगावती जी कहते हैं ये सब आपकी कृपा है। अगर आप मुझे उपालंब नहीं देते, मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलता, मुझे आत्मावलोकन करने का अवसर नहीं मिलता, मुझे आत्मचिंतन करने का अवसर नहीं मिलता, मुझे आत्म प्रतिलेखन करने का अवसर नहीं मिलता, तो मैं इस ज्ञान को उपलब्ध नहीं होती। ये सब आपकी कृपा है। कारण तो था बंधन का। अगर वो और ध्यान में चले जाते कि थोड़ा भी लिहाज नहीं किया, मैं बड़ी हूं, कम से कम थोड़ा लिहाज तो करते हैं। अगर ये चिंतन में जाते तो नए कर्मों का उपार्जन कर डालते। किंतु चिंतन सकारात्मक रहा, पॉजिटिव रहा, विधायक रहा,
और उन्होंने उसी रात को जो है ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जे आशवा ते परिश्रवा, और जे परिश्रवा ते आशवा। केवल दृष्टि के पीछे एक व्यक्ति के थोड़ा सा सरदर्द हो, सारे घर परिवार को, छत को उठा लेगा सिर पर। और ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, पीड़ा है, फिर भी समभाव से सहन करते हुए कि नहीं, जो कुछ है शरीर के है, मेरा शरीर जो है, मेरी आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है। जे परिश्रवा ते आशवा। धार्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्य दायित्व से पलायन कर दे। सम्यक दृष्टि होने का अर्थ ये नहीं है। फिर अंतर क्या है? श्रीमद राजचंद्र जी का बहुत ही सुंदर श्लोक है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटम प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो गाय खिलावे माल। श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कि एक दाय माता केयर टेकर बच्चे को खिलाएगी, पिलाएगी, नहलाएगी, क्रीम पाउडर लगाते हुए काली टीकी भी लगा लेगी, बच्चे को नजर न लगे, किंतु भीतर से सावधान है कि बच्चा मेरा नहीं। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का, दायित्व का पालन करते हुए भीतर से ये जागरूकता हो जाए भरत जी की तरह कि मेरे अनावश्यक कर्मों का बंधन न हो। दूसरे में मेरे ऐसे तीव्र कर्मों का बंधन न हो, तीव्र कषाय न हो। एक लक्ष्य बना ले कि क्रिया करते हुए भी निरंतर कैसे मेरे कषाय कमजोर होते जाए, आसक्ति जो है निर्बल होती जाए। ये भीतर से जब जागरूकता होती है। मैं जिस गांव में जन्मा हूं, अगर कोई उधर के जानते होंगे, मेरे गांव में पचपदरा में पानी नमक का है, क्योंकि वहां नमक बहुत निकलता है। तो मीठा पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारे गांव की बहनें दूर दूर से जब पानी लाना हो तो गली की कई बहनें मिलके जाती है, और भला बार बार चक्कर कौन काटे, तो दो दो तीन तीन घड़े साथ ऊपर रख करके भी लाते। और जब दो तीन घड़े सिर पर रखे हुए हैं और बहनें साथ हो और बातें न हो, ये कोई साउथ फ्लोरिडा तो हर जगह है नहीं भाई बहनें शांति से है ना। दो बहनें मिली, बहनें मिलते ही बात शुरू हुई। एक ने कहा मेरा पति तो बहुत ही भुलक्कड़ है। बोले क्या हुआ? बोले घर से गए थे सब्जी लाने, घूम फिर के आ गए। बोले मुझे याद ही नहीं है मैं क्यों गया था। बोले इतनी सी बात है, मेरी राम कहानी सुन। बोले क्या? बोले मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वापस आ रही थी, रास्ते में वो अपने मित्रों के साथ से आ रहे थे, कई देर तो घूर के देखते रहे, नजदीक आके बोले बहन जी लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। लेकिन मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। बहनें मिलती है, पूरे रास्ते दो तीन घड़े सिर पर रखे हुए हैं, बातें कर रही है पूरे रास्ते, खूब बातें चल रही है। पर बड़ी मजे की बात, सिर से घड़ा वो नीचे नहीं गिरता। पणियारी रो ध्यान घड़े में, ध्यान घड़े में पण व्यवहार निभावे, सोता उठता जागरूकता, जागरूकता रखे सोई पावे। जैसे पणियारी घड़े का सिर पे घड़ा पे है, लेकिन बातें करते हुए भी, सांसारिक व्यवहार निभाते हुए भी अंतर का तार जब जुड़ा हुआ है, घड़ा नीचे नहीं गिरता। ठीक उसी तरह से सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए भी जो भीतर से जिसकी चेतना जागृत हो गई, भीतर में जागरण हो गया। और महावीर तो कहते हैं विवेके धम्ममाइये, ये विवेक की चेतना अगर जाग जाए हमारी, हर क्रिया करते हुए, चाहे आप स्नान कर रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे कुछ भी। नया नया साधु था और जा रहा था, कहीं सामने से गुरु आ रहे थे, कह रहे ऐसे कैसे चल रहे हो, योग प्रमाण भूमि देख के चलो। नया दीक्षित,
कहा तैत गुरुदेव ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के बाद कहीं बैठे था और गुरु ने फिर कहा ऐसे कैसे बैठे हो, स्पैंडल कॉर्ड सीधा रखो। तो जागरूक होके ठीक से बैठ गया। भोजन करने के लिए बैठा और फिर गुरु ने फिर टोक दिया, बोले ऐसे दबादब नहीं खाते, चबा चबा के खाओ। भोजन के बाद विश्राम कर रहा था और गुरु ने देखा, कहा ऐसे कैसे लेटे हो, वाम पार्श्व लेटो। उसका कारण हमारे दो स्वर है, ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। भोजन पाचन के लिए सूर्य स्वर की जरूरत होती है। अब आपसे अगर पूछूं कि आपका सूर्य स्वर चलता है कि चंद्र स्वर चलता है, तो आपको ये क्या हुई, तो अपना आप चलता है, हमें क्या पता है कौन सा चलता है। पर आपको बताऊं सब सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है। अगर किसी को सूर्य स्वर की जरूरत है, आप बाईं करवट लेटोगे, विद इन सेकेंड्स आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। और मान लीजिए आपने दाईं करवट लेट गए तो आपका चंद्र स्वर शुरू होगा। गुरु ने इसलिए टोका कि भोजन करने के बाद दाईं करवट से लेटा था, तो वो गुरु जानते थे कि भोजन पाचन ठीक से होगा नहीं, चंद्र स्वर चलेगा, उसको टोका। शिष्य ने देखा, अरे मैंने दीक्षा ली थी मुक्ति के लिए, या तो पग पग पर टोका टोकी है, चलने में, बैठने में, खाने में, सोने में। क्या गुरुदेव संतारा कर दूंगा। गुरु मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, 10वें काले कागज में भगवान महावीर ने कहा, भगवान महावीर का मार्गदर्शन है। नव दीक्षित सबसे पहले हम लोग 10वें कालिक आगम को सीखते हैं और उस 10वें कालिक आगम में कहा है, जयम चहे जयम चिट्ठे जय मासे जयम चहे जयम बुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बन रही। खाए पिए सोए बैठे उठे बोले मना ही नहीं है, पर ये जागरूकता रहे कि मेरे पाप कर्म का बंधन न हो। जैसे ये एक मुनि के लिए मार्गदर्शन है, उसी तरह से सांसारिक आत्माओं के लिए भी, कि घर परिवार का दायित्व निभाते हुए भी कैसे जो है मैं अनावश्यक बंधनों से बचूं। एक लक्ष्य बना ले। दूसरा है कि मेरे तीव्र बंधन न हो। अगर इतना हो गया तो काफी जो है आप चीजों को कंट्रोल कर लो, हर क्रिया को करते हुए। पर जब तक हम कर्मवाद को ठीक से नहीं समझते हैं, होता क्या है कि अध्ययन स्वाध्याय है नहीं और सब कुछ कर्म पे। जबकि जैन धर्म का कर्मवाद बहुत साइंटिफिक, भगवान महावीर ने 5 समवाय को स्वीकार किया, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। सबका अपना अपना रोल है। काल का अपना रोल है। अब काल का क्या रोल है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आज आपने बाजरा बोया है या मक्का बोया है या गेहूं बोया है, तो ऐसा नहीं कि आज बोया और कल ही उग जाएगा। उसमें आज आषाढ़ में बोया है, काती तक होगा। तो काल का रोल है, काल की परिपक्वता के साथ वो बनेगा। दूसरा है स्वभाव। अब स्वभाव में आपको बताऊं, आप लोग तो काफी लोग गुजरात के भी हो और जगह भी, यहाँ तो बड़ी उपजाऊ जमीन है। आप देखते हो एक बगीचे के अंदर नींबू है और उसी में नारियल का पेड़ भी है। अब आप मुझे बताइए, मिट्टी वही है, सूर्य का प्रकाश वही है, खाद वही है, हवा वही है, लेकिन नींबू ने अपने रूप उसको परिणित कर दिया। नाम लेते ही मुंह में खट्टेपन का अनुभव हो, और नारियल का पानी एकदम मीठा घटक है। खजूर है और करेला भी है। दोनों के लिए जमीन वही है, सूर्य वही है, हवा वही है, खाद भी वही है, लेकिन करेले ने अपने रूप में, या आंवला कसेला है और खजूर अगर है तो मीठी है, और ये फिर आपकी हाफूस कह रही है तो उसका तो फिर कहना ही क्या है? स्वभाव का रोल है यहाँ पर जब गहरा ज्ञान नहीं होता है ना, सामान्यतः किसी को रूप सौंदर्य मिला तो हमारी बहनें कहती है भाई इसके तो नाम कर्म का उदय, क्यों यही कहते हैं ना, है ना। अब मुझे बताओ कि जो इंग्लैंड में जन्मा है, गोरा चिट्ठा है,
और कोई वेस्ट इंडीज में, तमिलनाडु में तो तवे का दूसरा भाग है, तो सारे भाग बूटे वहां इकट्ठे हो गए और सारे अच्छे कर्म वाले वहां पर हो गए, इंग्लैंड में या जम्मू कश्मीर में। ये क्या है? ये जलवायु का अपना असर है ना। मैं जिस बाड़मेर जिले में जन्मा हूं, बेर ही उत्पन्न नहीं होता है ना, और कश्मीर में सेब होती है। तो जलवायु का अपना। तीर्थंकर महावीर का दर्शन इतना साइंटिफिक है। उन्होंने काल, स्वभाव, कर्म, कर्म को भी स्वीकार किया है। और कर्म का मैंने बताया, उन्होंने निकाचित कर्म, वो कर्म जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, कहा कड्डान कम्मान नथी मोक्को। किंतु अधिकांश भाग जो है वो है हमारा दलित कर्म, हल्का जिसको कहे, ढीला ढाला, जो योग जनित है, प्रतिदिन बनता है। लेकिन साथ में ऐसी तपस्या का विधान भी है। ये निर्जरा के 12 भेद, नौकारसी, पौरसी, यथासन, नाइम्बिल, ध्यान, विसर्ग, स्वाध्याय, सेवा, व्यावृत्य, इनसे कर्म नष्ट भी होते हैं। और ये भी कहा कि उदय में आने से पहले भी नष्ट कर सकते हैं। रशिया ने एक मिसाइल छोड़ी और इधर से अमेरिका ने छोड़ी, रास्ते में उसको नष्ट कर दिया। अगर ये न हो तो फिर साधना का कोई मतलब ही नहीं है। तो कर्म को समझने की जरूरत है, काल, स्वभाव, कर्म। लेकिन तीर्थंकर महावीर ने पुरुषार्थवाद को बल दिया। पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं, बड़े भंडारे, हमारा थोड़ा सा हाथ देखना जानते हो क्या? अरे मैं कहता हूँ, हाँ, ये भाग्य हाथ की रेखाओं में नहीं, मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन। हम खुद अपने भाग्य निर्माता हैं और कोई लिपि लिखने के लिए नहीं बैठा है। तू तू स्वयं जो है रिस्पॉन्सिबल है। अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहानी है सुहानी है, अप्पा मित्तम मित्तम च विपट्टी है सुपट्टी हो। महावीर कहते हैं, सत कार्यों में संलग्न आत्मा तुम्हारी मित्र है, असत कार्यों में संलग्न आत्मा ही शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है। निमित्त कोई हो सकता है, मूल तुम्हारे खुद के अच्छे और बुरे कार्य रिस्पॉन्सिबल है भाग्य के लिए। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें, क्योंकि अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, बुरे कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद। તમારા भाग्य માટે પોતાની जात, तू स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार। इस विज्ञान को जब समझ लेता है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, नियति का मतलब है यूनिवर्सल लॉ, जिसको हम कहते हैं ना चिकने कर्म। कहते हैं ना भैया, हंसते हंसते मानते हो, रोए भी छुटकारा न होए। कथा सुनी होगी खंडक ऋषि की। एक आचर को छिला था खाली, है ना। एक आचर को छिलते छिलते इतने ज्यादा मुग्ध हो गए, आसक्त हो गए उसमें, ऐसे निकाचित कर्मों का बंधन हो गया कि कालांतर में शरीर की चमड़ी छिला नहीं। तो हमारी बहन कहेगी, फिर हम क्या, हम तो रोजाना ककड़ी और तोरू छिलते ही रहते हैं, है? बंधुओं और बहनों, समझने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। बंधन का संबंध हमारी भीतर की कषाय की तीव्रता और मंदता पे डिपेंड करता है ना। जब तक हम इस विज्ञान को नहीं समझेंगे कि कषाय की तीव्रता मंदता, आसक्ति की तीव्रता मंदता, और केवल कर्मों से ही उसके ऊपर सारा थोप देना, और कहीं कहीं तो अपने स्वार्थ के लिए। मेरा लेक्चर था बाहर एक बार डलास में, तो एक बहन खड़ी हुई और उन्होंने कहा, महाराज जी, ये हम लोग स्कूल हॉस्पिटल ये नहीं बंधा सकते। मैंने क्यों क्यों क्या हो गया? बोले नहीं, उससे तो वो कर्मों का बंधन होता है। मैं समझ गया बात को। मैं ये नहीं कहूंगा कर्मों का बंधन नहीं होता है, पर होता क्या है, जिस भूमिका पे हैं। मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन कर, ऐसे ही बातचीत को मैंने पूछा, जी, मैंने कहा परिवार में कौन कौन है? बोले मेरे महाराज जी 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं।
और मेरे 7 पोता पोती हैं। तो मैंने कहा सबकी शादी? बोले नहीं, पोता पोती तो अभी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पढ़ रहे हैं? बोले वो उस स्कूल में है, वो उस कॉलेज में है। तो मैंने कहा फिर तो बड़ा करम बंधन का खेल है ये तो, स्कूल। तो बोले नहीं, वो तो हमने थोड़ी बंधाया था स्कूल। अच्छा, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, लेकिन स्कूल बांधने के अंदर कर्मों का बंधन। मैंने कहा बीमार होते हैं कहाँ जाते? बोले बीमार तो हॉस्पिटल जाते, और कहाँ जाते? अब ये क्या होता है कि भीतर में स्वार्थ इतना प्रबल है, अंटी से अठन्नी छूटे नहीं $1। खुद का घर बनाया तब तो मार्बल खूब घिसा घिसा करके बनाया, और पाली तना में एक कोटरी लिखानी है और कर्मों का बंधन होता है। ये स्वार्थवाद है। तत्व को सही ढंग से समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर आप ये मत कह देना कि लोकेश मुनि ने कहा था उसमें कर्म बंधन नहीं होता है। अरे भूमिका भेद को समझना है ना। श्रावक का 5वां गुण स्थान है, साधु का व्यवहार में 6ठा गुण स्थान है, 6ठे से लेके 14वें तक, है ना। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। निश्चय ने अपनी जगह है, व्यवहार ने अपनी जगह है ना। अब निश्चय और व्यवहार को ठीक समझे बगैर बहू रानी के सरदर्द हुआ मान लीजिए, और सासू ने जाकर के, सासू ने देख सरदर्द हुआ है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसके कर्म ही ऐसे बंधे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कर्म ऐसे ही बंधे हुए हैं, सरदर्द हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ? उसे पूछे ही नहीं, वो बहू रानी का दर्द डबल हो जाएगा। और जाके सिर पे हाथ फेरा, बेटा कैसे हो? सरदर्द हो रहा है। अच्छा ले, मैं तेरे लिए थोड़ी उकाली बना दूं। अच्छा सर, काढ़ा बना लेती हूँ। अच्छा वैद्य जी से वो मैं, अरे वो रामदेव जी की एक मैं लाई थी पतंजलि की, वो दे दूं गोली। बहू रानी का सरदर्द आधा हो जाएगा खाली इतना सब पूछने से। निश्चय ने अपनी जगह है, व्यवहार ने अपनी जगह है, और भूमिका भेद है। आपको बताऊं, प्राचीन समय में जिनको जानकारी नहीं है ना, कभी कभी जैन जैन पर गलत आरोप लगते हैं कि जैनों की अहिंसा ने कायर बना दिया। अरे जैनों की अहिंसा कायर वाली है ही नहीं। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा है कि अभय हुए बिना कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता। अहिंसक होने के लिए पराकाष्ठा जो है, अभय होना जरूरी। अभय नहीं है तो अहिंसक नहीं हो सकता। हिंसा अहिंसा को समझने की जरूरत होती है। हिंसा के 2 प्रकार है, आवश्यक हिंसा, अनावश्यक हिंसा। आरंभ जा हिंसा, विरोध जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा। प्राचीन समय में प्रधान सेनापति श्रावक हुए हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ो, राजा ने दूसरे राज्य पे अटैक कर दिया, मौका देख करके। राजा का देहांत हुआ था और साम्राज्य बढ़ाने के लिए महारानी ने तत्काल एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर मोर्चे पे रवाना किया। रास्ते में आ गया अमावस्या पूर्णिमा का दिन। अब अमावस्या पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पाक्षिक प्रतिक्रमण का क्रम होता है। प्रधान सेनापति पक्का श्रावक था उसने, और उस जमाने में रात को युद्ध होते नहीं थे। संध्या के समय आसन बिछा करके प्रतिक्रमण करने लगा, और प्रतिक्रमण में पाठ आता है एक इंदिया, वे इंदिया, ते इंदिया, चौंदिया, पंचंदिया, मिच्छामि दुक्कडम। सैनिकों ने देखा रही, ये तो कीड़े मकोड़ों से माफी मांग रहा है, ये हमको क्या, ये तो मरवा देगा। रानी साहिबा तक संवाद पहुंचाया गया कि आपने किसको दायित्व दिया। महारानी भी चिंतित हुई, वेश बदल के सूर्योदय से पहले पहले सेना का जहाँ पड़ाव था वहां पहुंचती है, सत्य घटना है, और जाके कहती है प्रधान सेनापति से कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। प्रधान सेनापति कहते हैं, रानी साहिबा आपने जो सुना है बिल्कुल सच सुना है। मैं एक जैन श्रावक हूँ, मैं अनावश्यक एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर आप ये भी याद रखना कि मेरे राज्य की ओर अगर कोई आंख उठाएगा, मेरे देश की ओर आंख उठाएगा, तो मैं उस आंख को निकाल दूंगा, उसके दांत खट्टे कर दूंगा। महारानी को विश्वास हो गया, सेना गई मोर्चे पर और गढ़ फतेह करके लौटी। यहाँ आवश्यक और अनावश्यक। अब जैसे मैं बताऊं, शरीरधारी प्राणी है, उसको चूल्हा भी जलाना पड़ेगा। अब चूल्हा जलाने का मतलब अग्नि का की हिंसा, साग सब्जी भी काटनी होगी, बाल बच्चों के ब्याह शादी संस्कार भी करने होंगे, ये सब आरंभ जा हिंसा है। शरीरधारी प्राणी का काम इसके बिना नहीं चलता है।
हालांकि सम्यक दृष्टि व्यक्ति इस हिंसा को अहिंसा कभी नहीं कहेगा, लेकिन हिंसा को हिंसा समझते हुए भी ये संसार की प्राणी के लिए इससे बचना संभव नहीं है। विरोध है हिंसा। अब मान लीजिए आपकी बहन बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाला मैं क्या करूं, मैं तो धार्मिक हूँ, सम्यक दृष्टि, साला कायर है, नपुंसक क्या कहेगा है। उस समय जो आत्मा है उससे अपनी बहन बेटी की, समाज की, देश की रक्षा करना ये तुम्हारा सामाजिक कर्तव्य है। ठाणक सूत्र में 10 प्रकार के धर्मों का वर्णन है, ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, आत्म धर्म। हाँ, ये अलग बात है, आत्म शुद्धि साधनम धर्म है। जहां आत्मिक धर्म की बात आएगी वहां पर आत्मा की शुद्धि जिस क्रिया से होती है वो आत्मिक धर्म है। बाकी तुम्हारा नगर पालिका के नियमों का पालन करना ये नगर धर्म है, ग्राम पंचायत के नियमों का पालन करना ग्राम धर्म है, समाज के नियमों का पालन करना समाज धर्म है, राष्ट्र की रक्षा करना ये तुम्हारा राष्ट्र धर्म है, ये सामाजिक धर्म है। भूमि का भेद है। अब मैं मुनि की वेशभूषा में हूँ और फिरता फिरूं सिनेमा हॉलों में, अच्छा लगता है क्या? बताइए मुझे, बताइए। ये भूमि का भेद है। आप हैं श्रावक और सेवा करनी हो माँ बाप की है, उस समय तो कर्म बनता है, ऐसा कर्म बन। वो मेरी दीक्षा गुरु आचार्य तुलसी एक व्यंग सुनाते थे, बड़ा सुंदर। जोधपुर में चातुर्मास था उनका, जोधपुर में चातुर्मास था, केवल राज सिंह की हवेली, ये बैठे हैं ना सिंह यहाँ पर, तो उनका चातुर्मास था उस जमाने। आज से ये करीब 60-70 वर्ष पुराना प्रसंग सुना रहा। चातुर्मास था तो कोई जमाना अलग ढंग था। एक भाई आया, प्रवचन खत्म होने के बाद आचार्य जी ऊपर जा रहे थे और आया, बोले महाराज जी एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या, बताओ। बोले बच्चा खो गया, उसको ढूंढूं तो धर्म होगा पाप होगा। उनको समझते देर नहीं लगी, महापुरुष थे ना, मतलब वो फंसाना चाहता था कि भाई अगर महाराज ने कह दिया कि पाप लगेगा तो कहूंगा देखो ये कहते हैं कि बच्चे को ढूंढने से पाप लगेगा। वो गुरु गुरु होता है, चोटी पकड़ना जानता है। बोले रे अभी पूछना आया कि बच्चे को ढूंढू धर्म होगा पाप होगा, पैदा किया तब नहीं पूछा था कि धर्म होगा पाप। बच्चा है तुम्हारा, ढूंढोगे नहीं तुम और फंसाने हमें चले, धर्म होगा पाप होगा। भूमि का भेद को समझना, अपने माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा सामाजिक दायित्व है, कर्तव्य है, सामाजिक धर्म है तुम्हारा। वो नहीं करते हो, व्यवहार धर्म का लोप होता है। दुनिया कहेंगी लोग ऐसे जैन श्रावक होते हैं, बताइए मुझे, उसे धर्म की अवहेलना होगी। भूमि का भेद को है तो 5वें-6वें गुण स्थान में बात करेगा 14वें गुण ठाणे की, है ना। जब कोटड़ी पे चंदा लिखाना 14वें गुण ठाणे की बात करेगा, और खुद का मकान बनाना है तब जो उस समय वो 14 गुण ठाणा याद नहीं आता है। तो बंधुओं और बहनों, कर्मवाद को ठीक से समझना, एकांगी सब कुछ कर्म पे लाद देना, इसने निकम्मेपन को पैदा किया, निठल्लेपन को पैदा किया। सबका अपना अपना रोल है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, इसको सम्यक प्रकार से समझ करके, और फिर मैंने जो बात कही है, बंधन के 2 प्रकार है, एक कषाय जनित, दूसरा योग जनित। और कषाय कषाय में भी अंतर है। जैसे मैंने कहा द्वितीया का चंद्रमा भी चंद्रमा है, पूर्णिमा का चांद भी चांद है। कषाय कषाय में भी बताया, एक तो मान लीजिए छद्मस्त है, जल की रेखा के समान आया, क्षणिक आवेश आया, है ना, लेकिन उसको गांठ नहीं बांधना, उतना प्रखर नहीं बनाना, क्यों। और इसमें सिद्धांत को आपको बता दिया, ये कोई टाइटल नहीं है, मुनि श्रावक सम्यक दृष्टि, ये सब भावधारा के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा हर कार्य को करते हुए हमारा लक्ष्य भरत जी की तरह रहे कि मेरे एक तो अनावश्यक कर्मों का बंधन न हो, एक तीव्र कर्मों का बंधन न हो। तीव्र कर्मों का बंधन कैसे होता है? तीव्र आसक्ति से होता है, प्रगाढ़ कषाय से होता है। तो जिसका कषाय कमजोर और आसक्ति निर्बल, तो निरंतर हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए। और उसमें ये हमारी जितने भी साधना के प्रकार हैं, मेडिटेशन, सामायिक, संबर, पूजा, इन सब का लक्ष्य ये है कि हमको वो
उस रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो आज के अवसर पर मैं इस कर्मवाद की चर्चा के दौरान, लेकिन मैं ये अवश्य चाहूंगा कि आप लोग इससे संबंधित या और भी कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, क्योंकि कहा भी है कि जिसने जिज्ञासा के दरवाजे को खटखटाया है उसी ने मंजिल को पाया है। इसलिए मन में कोई भी प्रश्न हो, गहरा, सैद्धांतिक, और आप ये विचार मत करना कि महाराज को कैसा लगेगा, क्या, कैसा भी प्रश्न हो, मैं खुद आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप प्रश्न प्रस्तुत कीजिए और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का समाधान देने की, उत्तर देने की। तो इसलिए मैं समय का अवकाश आपको दे रहा हूं कि मन में कोई भी प्रश्न हो आप रखिएगा। प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा समय है और फिर जो हमारा क्रम है आरती का वगैरह और अगली सूचनाएं, तो आप सादर आमंत्रित हैं जिज्ञासा के लिए, प्रश्न के लिए। जी जी पहले तो ये सोच रहे हैं पहले कौन, बाद में तो स्टार्ट होगा। शुरू कौन? सारे जनता कन्वेंशन में प्रश्न बताइए, पुरुषार्थ कहाँ काम होता है? पुरुषार्थ आत्मा आत्मा को जानने के लिए कि संसार की चीजों को मिलने के लिए पुरुषार्थ काम लगता है। देखिए, हमारे 5 प्रकार के भाव आए हैं: औदैहिक, औपशमिक, साहिक, संयोग शमिक और पारिणामिक। और इसको अगर हम ये समझें, ये दिए और तूफान की लड़ाई, तूफान भी निरंतर चलता है और दिया भी जो है, रूपक की भाषा में अगर कह सकता हूं कि जैसे दरिया में, नदी में पक्षी हैं और ऊपर काई आ गई, शैवाल आ गया, दिखना बंद हो गया, जो आकाश के तारे दिख रहे थे, चांद दिख रहा था, खूबसूरती, और उस समय उसको अपनी एक्टिविटी के द्वारा शैवाल को हटा लेता है। आगम ग्रंथों में इस कथा से समझाया है। ठीक उसी तरह से निरंतर पुरुषार्थ करने से, पुरुषार्थवाद ये जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद को स्वीकार किया और ये कमान हमारे खुद के हाथ में दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपना पुरुषार्थ ही सही दिशा का पुरुषार्थ जो है सद्भाग्य का निर्माण करेगा, और गलत दिशा का तुम्हारा ही पुरुषार्थ तुम्हारे दुर्भाग्य का निर्माण करेगा। तो पुरुषार्थ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर कर्म बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया के अंदर, कि अगर हमारा पुरुषार्थ सम्यक दिशा में है तो हम भले ही कर्म बंधे हुए हैं, उदय में आने से पहले जो दलित कर्म है उसको हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, ये पुरुषार्थ के प्रकार है, सामायिक है, ध्यान है, स्वाध्याय है। पुरुषार्थ का मतलब अप्रमत्त अवस्था है ना, पुरुषार्थ का मतलब है उसके अंदर इन्वॉल्व होना, है ना, उस क्रिया को करना निरंतर। तो पुरुषार्थवाद का बहुत बड़ा रोल है कर्म बंधन से मुक्त होने की दिशा के अंदर। इसलिए निकम्मेवाद, निखल्लावाद, आलसीपन को नहीं, भगवान महावीर के दर्शन में वो कहते हैं समयम गोयम मापमाय, गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर, पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ करने से ही तुम आने वाले एक संबर का पुरुषार्थ करोगे, आश्रम का द्वार बंद हो जाएगा, निर्जरा का पुरुषार्थ करोगे, पहले से संचित कर्म है उनको नष्ट करने में तुम समर्थ बन जाओगे। तो इसलिए पुरुषार्थ का बहुत बड़ा रोल है, और हम अगर सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करें तो बहुत से बंधनों से स्वतः पहले भी बच सकते हैं, और बंध गए हैं तो उसे हम नष्ट करने में समर्थ भी हो सकते हैं। जी, नियति को अगर समझना है तो 2 है। एक आज की भाषा में कहूं तो यूनिवर्सल लॉ, जागतिक नियम, और प्राचीन भाषा में कहूं, बोलचाल की भाषा में, जिसको हमारे यहाँ पर कहा चिकने कर्म भाती
और तत्व ज्ञान की भाषा में कहूं तो घाती कर्म। घाती कर्म वो है कि जिसको भोगना पड़ता है। अघाती कर्म को हम अपनी साधना से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बंधुओं और बहनों, निकाचित कर्म रेयर होते हैं। अगर कोई वाकई में जैन कुल में जन्मा है, जैन जीवन शैली का असर है, उस एटमॉस्फेयर में रहा है, वैसा खान पान है, तो मेरा यह मानना है रेयर कर्मी ऐसे होते हैं जो निकाचित बन जाए, है ना। अधिकांश जो हमारे कर्म है, जो डेली एक्टिविटी से है, वो सभी योगजनित कर्म है, दलित कर्म है, जिसको हम साधना के द्वारा आगे पीछे। पर हाँ, किसी किसी का अगर उस कोटि का कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का, तो फिर बच नहीं सकता, उसको तो फिर भोगना ही पड़ता है। कड्डान कम्मान नत्थि मोक्षो, उस कृत कर्म को भोगना पड़ता है। उसको हम आप नियति कह दो, निकाचित कर्म कह दो, घाती कर्म कह दो, जागतिक नियम कह दो, यूनिवर्सल लॉ कह दो। ठीक है, थैंक यू जी। और कोई? आगामी कोई सूचनाएं देनी है आपको और कुछ? क्योंकि 9:15 बज रहे हैं, फिर आरती। A very excellent lecture, Dr. Siddharth. We have tomorrow same schedule, 6:45 to 7:45 like we have, and then we'll have 8 to 9 the lecture and the question answer. On Saturday we have 3:30 to 4:30, and Sunday normal time 11:50 to 12:30, and the lunch on Sunday. Wonderful. Okay, so please join everybody. Thank you. मंगल पाठ सुनेंगे पहले, है ना। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हाथ हृदय स्थल पर जुड़े हुए, मंगल पाठ सुनेंगे और उसके बाद में आरती पूजा जो क्रम है उसके अंदर सभी सम्मिलित होंगे। नमो अनंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब सावनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानम च सभ्य सिंह परमो वही मंगलम, चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बनतो धमो मंगलम, चत्तारी लोकतमा अनंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली बनतो धमो लोकतमो, चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली बन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। चारों ही शरण सका और न सको कोई, जय प्राण याद रहे। अक्षय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जैन धर्म की, सत्य धर्म की, मानव धर्म की, भगवान महावीर स्वामी जय की।